हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं अंकित मिश्रा और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों की हेल्प करेगा ये जानने में कि उन्हें क्या करियर चुनना चाहिए या वो अभी सही बात पे हैं या नहीं। दोस्तों, ये स्टडी बताती है, मैंने कहीं पढ़ा भी, कि विश्व में कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए या वो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से हम अभी भी वो काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी कुछ मदद करूं इस बारे में। न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि कौन से करियर आपके डेस्टिनी नंबर को सूट करते हैं। जी हाँ, करियर की जब बात करेंगे हम, तो हम डेस्टिनी नंबर देखेंगे, ना कि पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या है, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है और मेरी वीडियोस में भी है, आप प्लीज उनको चेकआउट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरा पर्सनैलिटी नंबर यानी कि मूलांक और डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो सपोज कीजिए कोई आदमी पैदा हुआ है 23 मई 2000 में, तो उसकी डेट होगी 23/5/2000। तो इसमें जो डेट है 23, ये क्योंकि एक 2 डिजिट का नंबर है तो हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 3 = 5। तो ये आया पर्सनैलिटी नंबर यानी कि मूलांक। अब डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए यानी कि भाग्यांक निकालने के लिए हम पूरी डेट को महीने और साल के साथ में ऐड करेंगे। तो 2 + 3 5, 5 + 5 आपका 10 एंड 10 + 2 = 12। अब ये भी एक 2 डिजिट का नंबर आया, तो इसको अगेन हम दोनों डिजिट को प्लस करेंगे। 1 + 2 = 3। तो 3 जो आया ये डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक निकला। आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेस्टिनी नंबर 1 यानी कि भाग्यांक 1 के बारे में। तो नंबर 1 रूल होता है सूर्य से। सूर्य को न्यूमरोलॉजी में राजा माना जाता है। इसी की तरह डेस्टिनी नंबर 1 या पर्सनैलिटी नंबर 1 वाले भी, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी तरह से पाई जाती है और इनके जो मैं कहूँगा इनके जो गुण हैं या इनकी जो खासियत है वो लोगों को लीड करने में है। तो ये किसी कॉरपोरेट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में भी अगर किसी टीम लीड या मैनेजर के पद पे हो तो ये अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करेंगे। लेकिन मेरा जो एक पर्सनल सजेशन इनको रहेगा कि इनको नौकरी से ज़्यादा अपना खुद का कोई काम करना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 जो भाग्यांक में आ जाए, ऐसे आदमी वैसे भी दूसरों के नीचे काम करना पसंद नहीं करते। और अगर खुद का कोई बिजनेस या खुद का कोई भी काम, भले ही छोटे से छोटा काम ही शुरू करें, तो उसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की इनमें ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य का नंबर है। और ये लीडरशिप भी अच्छे से जानते हैं। अगर चलिए बिजनेस ना करें तो ये पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप स्किल्स है इनके पास। ये आईटी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह। दूसरी चीज़, अब ये अगर एजुकेशन सेक्टर में जाएं उसमें भी जा सकते हैं। इनका जो करियर का स्कोप है बहुत बड़ा है। एजुकेशन में या तो ये खुद टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या अपना खुद का स्कूल भी शुरू कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर तो ये है ही, तो अपना कोई काम, जैसा मैंने बोला, ये शुरू कर सकते हैं। अब ये आगे जाके अगर डॉक्टर भी बनना चाहें तो ये डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो ये कुछ काम थे जो नंबर 1 वाले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सजेशन है, अगर ये अपना खुद का काम शुरू करे तो इनको बहुत फलेगा। और ऑलमोस्ट ये हर जगह,
हर काम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी इनको बहुत सूट करता है। बस इनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि ये लोहा या लेदर से रिलेटेड कोई काम करने से बचें, क्योंकि वो शनि का काम है और शनि इनका शत्रु है। बाकी ऑलमोस्ट ये हर काम कर सकते हैं दुनिया का। तो ये थी नंबर 1 की बात। चलिए, तो 1 के बाद अब बारी आती है डेस्टिनी नंबर 2 की। डेस्टिनी नंबर 2 जो रूल होता है चंद्रमा से, काफ़ी सौम्य स्वभाव के लोग रहते हैं ये। तो इनको मैं सजेस्ट करूँगा, ये बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। तो इन्हें हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, होटल या प्लेन में जो एयर होस्टेस वाला काम होता है, ये कर सकते हैं वो। ये वाइट चीज़ों और पानी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जैसे मिनरल वाटर पैकेजिंग का जो काम होता है वो कर सकते हैं। कई लोग उसका प्लांट भी डालते हैं, वो भी कर सकते हैं। कोई जूस सेंटर ऐसा भी ये लोग खोल सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट इनको बहुत फलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस या खुद की डेयरी खोलें, दूध से रिलेटेड कोई काम। और ये अच्छे एचआर भी होते हैं, ये एचआर डिपार्टमेंट में भी जाएं तो भी अच्छा काम करते हैं। और एक और चीज़, ये नेवी में भी जा सकते हैं, क्योंकि नेवी पानी से रिलेटेड होती है, उनकी ड्रेस भी वाइट होती है, तो ये चंद्रमा से हम एसोसिएट करते हैं इसको। तो ये नेवी में भी जा सकते हैं। और ये अच्छे, मैंने कहा जैसे कि अच्छे होस्ट होते हैं, तो ये अपना कोई अगर रेस्टोरेंट भी डालें, ये रेस्टोरेंट में भी मैं बोलूँगा अगर कैफ़े डालें तो ये भी इनको सूट करेगा। तो ये कुछ करियर ऑप्शन से नंबर 2 के लिए। तो अब हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 जो कि बृहस्पति यानी कि गुरु का नंबर है, तो इनको सबसे अच्छी जो फील्ड इनको शोभा देती है वो है एक टीचर या प्रोफेसर की, या ये एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, लोगों की काउंसलिंग अच्छी करते हैं। तो या तो खुद की कंसल्टेंसी ओपन करें या कंसल्टेंट का काम करें कहीं पे। इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर ये कहीं पे बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाएं या एडवर्टाइजिंग में जाएं, तो ये क्षेत्र भी इनके लिए बहुत सूट करता है। और एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा, एजुकेशन सेक्टर में भी कई सारे सेक्टर्स होते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जैसे मान लीजिए स्टेशनरी वगैरह हो, अगर वैसा कुछ काम भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं ये। और ये प्लानिंग अच्छी होती है इनकी, तो इवेंट मैनेजमेंट भी का काम भी इनको अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। और कभी कभी ये देखा जाता है कि खाना वगैरह जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, हालांकि बहुत इनको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये गुरु हैं, तो इनको टीचिंग प्रोफेशन या किसी को सिखाना, योगा ट्रेनर बन जाएं आप, कोई भी चीज़ जिसमें आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप वो कर सकते हैं। किसी को लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कोई लैंग्वेज आप सीखें, ट्रांसलेटर बने। राइटिंग, जी हाँ, ये बहुत अच्छे, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, ये सब काम इनको बहुत फलते हैं। तो ये थी नंबर 3 की बात। अब बात करेंगे भाग्यांक 4 के बारे में। तो 4 नंबर वाले, 4 जो कि राहु से रूल होता है, तो इनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1, रियल स्टेट में अच्छा कर सकते हैं ये। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री, या जिसे डिजिटल मार्केटिंग का काम हो गया, जो भी चीज़ ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर्स पे है, ये राहु की ही इंडस्ट्री बोली जाती है। तो ये आईटी और डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। और जो काम हाथों के द्वारा जो हाथों के कौशल का काम होता है ना, हाथों के स्किल्स का, ऐसा काम ये बहुत अच्छे से करते थे। जैसे बहुत बड़े शेफ जो है वो राहु से रूल होते हैं, मतलब उनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 है या पर्सनैलिटी नंबर 4 है, तो ये शेफ बन सकते हैं।
ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम है, वो भी ये कर सकते हैं। और नंबर 4 वाले जैसे फार्मेसी का बिजनेस कर सकते हैं, फार्मेसी खोल सकते हैं अपनी। एक्सरे का जो सेंटर होता है वो खोल सकते हैं, एक्सरे सेंटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी। और एक काम और होता है, जो कर्मकांडी जो सामान मिलता है, जो पूजा या बाकी के जो भी हवन यज्ञ और दूसरे अंतिम संस्कार की भी जो सामग्रियों की दुकान होती है, तो ऐसी कुछ कर्मकांड वाले जो शॉप्स होती हैं वो भी ये ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको कहूँगा कि अगर ये अपना कारोबार ये कुछ भी करें, अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग या उसको डिजिटलाइजेशन करें, उसका ऑनलाइन जाएं, सॉफ्टवेयर डेवलप करें अपना, या अपना काम ऑनलाइन ले जाएं, तो ये इनको बहुत फलती है। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये राहु से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हमने नंबर 1 से नंबर 4, जो भाग्यांक 1 से नंबर 4 है, उनको कौन कौन से करियर ऑप्शन सूट करेंगे, आज हमने उनके बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नंबरों की बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।